अगर हम आने वाले समय को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें चल रहे समय में सबसे बेहतर करना होता है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से आरओ 2024 भर्ती के संबंध में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ग्रुप सी और डी भर्ती के संबंध में तमाम प्रश्न प्राप्त हुए और मैंने भी लगभग 1.5-2 महीनों से इलाहाबाद हाईकोर्ट पर कोई अपडेट नहीं दिया था। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, आवश्यकता है कि हम एक बार पुनः इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपडेट समझें, उसके आने वाले विज्ञापन की तिथि, पदों की संख्या और जो हमारी अभी तत्काल की जानकारियां हैं उनको समझें, ताकि हम अपनी तैयारी को शुरू कर सकें और शुरू करके उसे एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचा सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। यहां पर आपको सही जानकारी, बेहतर कंटेंट और चयन की विशेष प्रक्रिया हमेशा ही दी जाती है। साथियों, इसमें आज मैं आपसे आरओ 2024 भर्ती और इसके साथ साथ ग्रुप सी और डी भर्ती की भी बात करने चल रहा हूं। नई भर्ती, पदों की संख्या और विज्ञापन कब आने की उम्मीदें हैं, यह भी आपको बताना है मुझे। साथियों, मुझे मालूम है कि ये जो भर्ती है वो लगभग 1-1.5 सालों से प्रतीक्षित है, बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है। तमाम कारण रहे, जैसे हमारे चीफ जस्टिस का बदल जाना, फिर चुनाव आ जाना, तमाम ऐसे रीजंस रहे, प्रमोशन का मामला, जिनकी वजह से लगातार ये डिले हो रही है, लेकिन अब चीजें सही ट्रैक पर आ रही हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा साथियों एक ऑफिशियल लेटर, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी जिला न्यायालयों को भेजा है। क्या लिखा है जिसमें, जरा इसको भी हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं साथियों, ताकि आपको भी यकीन हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। साथियों, अगर आप इसको देखेंगे, आपको मालूम है जब मैं कोई बात बताता हूं तो इसका एक आधार होता है, उसका एक प्रॉपर बेस होता है, तभी मैं बोलता हूं साथियों। इसलिए कहता हूं कि आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहिए। ये रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट के द्वारा भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट है वेरिफिकेशन एंड अपडेट ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस वेरियस कैडर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या का वेरिफिकेशन और अपडेट आपको इसमें करना है। और ये सब सारी कहानी इसमें लिखा गया है। सब बोला गया है कि आपके लिए वैकेंसी पोर्टल बनाया गया है, वहां पर वैकेंसीज को अपडेट करिए। और फिर लास्ट में बोला गया है वैकेंसी अपडेट करने के लिए जिला न्यायालय से बोला गया है। देयरफॉर योर गुड सेल्फ इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली डायरेक्ट द कंसर्न्ड ऑफिसर और ऑफिशियल टू अर्जेंटली वेरीफाई द वैकेंसीज, यानी अर्जेंटली ये काम करना है। और एक बात इसमें लिखी गई है, बिफोर 20 जून 2024, यानी ये सारा काम 20 जून 2024 के पहले हो जाना चाहिए। और यह भी लिखा गया है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, यानी इस समय के बीत जाने के बाद द वैकेंसीज वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड बाय द जजशिप, यानी न्यायालय के द्वारा जो वैकेंसीज वेरीफाई की गई होंगी या नहीं की गई होंगी, उन्हें ही फाइनल माना जाएगा एंड शैल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑनरेबल कमिटी, यानी जो हमारी माननीय समिति है उसके समक्ष ये सारा डेटा प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जो वैकेंसी निकालने वाली समिति होती है साथियों, जो पदों पर भर्ती करने वाली समिति होती है, ये इन्होंने कहा है कि हम उस समिति के सामने आपका डेटा रख देंगे, इसलिए 20 जून तक जो भी चीजें हैं उन्हें फाइनल कर दीजिए। यानी अब ये तो तय हो चुका है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट विभिन्न न्यायालयों से खाली पदों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। और ये पद किसके संदर्भ में है साथियों? ये आपके ग्रुप सी और डी के संदर्भ में आपके पद मांगे गए हैं, ठीक है। और आरओ की भी जानकारी आपको इसी में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं विज्ञापन कब तक। देखिए, सबसे पहले आरओ में जो मामला था वो स्टाफ वृद्धि का मामला था। एक और खुशखबरी आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जो स्टाफ थे उनकी वृद्धि को लेकर एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था शासन को। शासन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को पदों में वृद्धि की अनुमति प्रदान कर दी है। यानी यह भी एक बड़ी खुशखबरी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मामला था पदों की वृद्धि का, वह भी निपट चुका है। यानी यह भी मामला बढ़िया हो गया, निकल गया। दूसरा मामला जिस वजह से ये भर्ती इतने दिनों तक लेट होती रही, वह मामला था प्रमोशन का। यानी पुराने एआरओज का प्रमोशन ही नहीं हो रहा था, जिस वजह से नई भर्ती आने की उम्मीदें ही नहीं हो रही थी। अगर हो भी रही थी तो बहुत कम पदों पर हो रही थी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 14 या 21 जुलाई को इनके प्रमोशनल एग्जाम्स हैं। जो पुराने एआरओज हैं उनके प्रमोशन की जो परीक्षा है वो 14 या 21 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रस्तावित की है। यानी ये मामला भी आने वाले 1-1.5 महीनों में क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेरे हिसाब से आरओ पर मैंने पहले भी बताया है 320 से ज्यादा पदों की तैयारी रहेगी, विज्ञापन आएगा। और ये विज्ञापन साथियों आपको, देखो मैं बहुत सीधी बात आपको बता दूं,
इतना जल्दी नहीं होगा। अभी भी इसके विज्ञापन आने में लगभग 2 महीनों का समय लगेगा। आज की तारीख नोट कर लें, 13 जून। आज से 2 महीने तक ये विज्ञापन RORO का अभी भी नहीं आएगा। यानी ये विज्ञापन आपको 15 अगस्त के बाद देखने को निश्चित रूप से मिल सकता है साथियों। भले ही आपको सब लोग बोलेंगे हाँ ठीक है कि हाँ अभी 2 महीनों में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा, लेकिन आप इतनी उम्मीद रखें कि ये विज्ञापन आपको मध्य अगस्त के आसपास देखने को मिल जाना चाहिए, जो RORO का विज्ञापन है। ठीक है, और इतना याद रखना कि हाईकोर्ट के फैसले वही करता है। ठीक है, मध्य अगस्त के आसपास। अगर हम ग्रुप सी डी की बात करें तो ग्रुप सी में लगभग 1500 के आसपास और डी में भी इतना करीब पद होता है, तो 3000 से 3500 पदों की वैकेंसी आपके ग्रुप सी डी पर आएगी। बाकी ये 20 जून को जब अपडेट कर देंगे जिना न्यायालय, तब मालूम पड़ेगा कि कितने पदों पर वैकेंसीज खाली हैं 20 जून 2024 को। और ये विज्ञापन आपको इतना जल्दी भी नहीं देखने को मिलेगा, कोई कुछ भी आपसे बता दे। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो विज्ञापन है ये आपको अभी कम से कम 3 साढ़े 3 महीने देखने को नहीं मिलेंगे। यानी ये विज्ञापन आपको अक्टूबर के बाद देखने को मिलेंगे, अक्टूबर के आसपास ये विज्ञापन देखने को मिलेंगे। इतनी जल्दी ये विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। भले ही अपडेशन बहुत तेज होता है, इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है। तो ये वैकेंसी को लेकर मेरा अपडेट है कि ये वैकेंसीज आपको इस समय अंतराल के सामने आपके सामने आ जाएंगे। ये RORO को लेकर है और ये ग्रुप सी और डी को लेकर है साथियों। ठीक है, पदों की संख्या मैंने बता दी है। परीक्षा होने में साथियों 2 से 2.5 माह का समय लगता है, आप ये जान लें। और पैटर्न RORO और ग्रुप सी दोनों का ही एक सिंगल पेपर है। तैयारी कैसे करें? तैयारी में साथियों कम से कम आपको 4 से 5 माह लगते हैं। पूरा पैटर्न आपका RORO का काफी जटिल और विशाल है। तो अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शुरू इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि इतना विशाल सिलेबस है, आप उसको 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 2.5 महीनों में कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको तैयारी बिल्कुल प्रारंभ कर देनी चाहिए। चाहे आप हमारे साथ तैयारी करें या किसी के भी साथ करें, जहां भी आपकी इच्छा हो। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, गाइडर अतुल के नाम से चैनल रहेगा, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वहां पे मिल जाएगा। या फिर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट लिखकर, जहां पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। इस चैनल से जुड़ जाइए, फ्री में है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। आपको यहाँ पे जानकारी और कंटेंट मिलता जाएगा। हमने कंप्लीट एनालिसिस भी करके दिखाया है, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराया है। तो अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट समय है कि आप तैयारी शुरू करें, क्योंकि एक विशाल सिलेबस को पूरा करने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी जरूरी है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपसे फिर जब कोई अच्छी और ऑथेंटिक अपडेट रहेगी। आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।